Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says an electric dipole consists of two equal and opposite charges placed 2 centimeter apart. When the dipole is placed in a uniform electric field, strength 10 raised to 5 Newton per coulomb, it experiences a maximum torque of 0.2 10 raised to minus 3 Newton per meter. We need to find the magnitude of each charge. Option A 20 microcoulomb, option B 10 microcoulomb, option C 15 microcoulomb, option D 40 microcoulomb. So we need to understand about the key concept of dipole placed in a uniform electric field. उससे पहले we need to understand whenever a charge is placed in an electric field, so it experience a force which is given by the formula F equals to QE bar. In terms of magnitude हम इसको just QE लिख सकते हैं, right? So now let's consider a case जहाँ पे हमारे पास एक electric field है which is uniform in nature, right? और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या रखा है, एक डायपोल रखा है. डायपोल बेसिकली क्या होता है, इक्वल चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज बट अपोजिट नेचर. दैट इज अगर हम मान ले कि ये प्लस क्यू चार्ज है, सो ये माइनस क्यू हो जाएगा, राइट? सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस या फिर स्मॉल डिस्टेंस, वी कैन से इट कॉन्स्टिट्यूट अ डायपोल. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है. सो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी क्यू, एंड पॉजिटिव चार्ज के सेम डायरेक्शन में फोर्स लगती है क्यू. सो दिस थिंग वी नीड टू रिमेंबर. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड की अपोजिट डायरेक्शन में. सो इन दैट सिनेरियो वी कैन से एफ नेट जो होगा वो जीरो होगा. अब बात करते हैं टॉर्क की. इट विल बी प्रोड्यूसिंग अ कपल, क्योंकि सेम फोर्सेस हैं और दोनों एंड पॉइंट पे लग रही हैं. सो इट विल टेंड टू रोटेट दिस डायपोल. और ये डायपोल किस तरीके से रोटेट होगा, इन द क्लॉकवाइज फैशन, ठीक है ना? सो फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन से कि अगर हम मान ले दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है लेट्स से r, ठीक. अब यहाँ पे वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विच इज गिवन बाय p, विच इज जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, ठीक है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, राइट? सो ये सिनेरियो में वी नीड टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरफ लिख देते हैं. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड जब वी कैन सी कि सिंस इट हैज बीन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स विच इज फॉर्मिंग अ कपल, सो इससे टॉर्क लगेगा और टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब यहाँ पे दो अबाउट दिस पॉइंट ओ अगर हम टॉर्क देखें, सो इट विल बी द रिजल्ट जो हमें मिलेगा टॉर्क का रिजल्टेंट, और दोनों ही टॉर्क इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. सो सिंपली इट विल एड इट अप. तो जो रिजल्ट आता है हमारे पास वो आता है पी ई साइन थीटा. सो ये रिजल्ट हमारे काम का है. वी नीड टू रिमेंबर दिस रिजल्ट, दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज पी ई साइन थीटा, राइट? अब यहीं से वी कैन यूज दिस रिजल्ट एंड वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब यहाँ पे वी कैन सी वी हैव बीन गिवन कि हमसे बोला जा रहा है डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम टॉर्क. सो टॉर्क को अगर मैक्सिमम होना है, टाउ टू बिकम टाउ मैक्स, थीटा को क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री होना पड़ेगा फॉर दिस सिचुएशन, राइट? सो वी कैन से अगर थीटा 90 हो गया तो टॉर्क की क्या वैल्यू आ जाएगी, टाउ मैक्स विल बी इक्वल्स टू पी इंटू ई हो जाएगा. या फिर हम सिंपली इसको लिखें तो पी क्यू इंटू आर इंटू ई हो जाएगा, क्योंकि पी तो क्यू इंटू आर है, राइट? सो यहाँ पे हम टाउ मैक्स की जो वैल्यू है वो लिख देते हैं 0.2 10 माइनस 3, या फिर इसको सिंपली हम करते हैं 2 इंटू 10 - 4. क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. आर हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंटू 10 - 2 मीटर. इंटू ई की वैल्यू अगर हम देखें तो 10 - 5 न्यूटन पर कूलम है. सो वी कैन से फ्रॉम दिस, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल. क्यू की जो वैल्यू आएगी इट विल बी कमिंग आउट टू बी 10 - 4 अपॉन 10 - 3, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 10 - -1 10 - -7 कूलम, right? Or we can say this situation can be now written as 10 into 10 raised to minus of 0.1 into 10 raised to minus of 6 कूलम, जो कि हम लिख सकते हैं फाइनली चार्ज वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.1 माइक्रो कूलम. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. अब हम ऑप्शंस को अगर हम केयरफुली देखें, सो वी कैन से ऑप्शन बी में थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं. हम यहाँ पे 0.10 माइक्रोकूलम कर सकते हैं, दैट इज 0.1
microcoulomb. So option B is the correct answer to the question for this case. I hope you understood the solution. All the best.